बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, पूरी नून लीग टूट फूट रही है, पूरी पार्टी तितर बितर हो रही है। कोई इधर को मुंह करके जा रहा है, कोई उधर को मुंह करके जा रहा है। अब तक 4 बड़ी विकेटें गिर चुकी हैं, कुछ ताज़ा तरीन भी हैं। 4 बड़ी विकेटें गिर चुकी हैं। कुछ लोग बगावत कर रहे हैं, कुछ लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, कुछ लोग मज़ेदार इंटरव्यूज दे रहे हैं। ऐसी ऐसी बातें खोल के सामने आ रही हैं जो कि बयान करने के काबिल है। लेकिन इन सब में से ज्यादा मजेदार अभी अभी हुआ मरियम नवाज के शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब का एक इंटरव्यू है। मरियम नवाज के शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने, वैसे तो मैंने कोई बहुत बड़ी शख्सियत नहीं समझता कि उनकी की हुई पूरी बात पे यानी कि बात में मैं पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर दूं, लेकिन उन्होंने बातें ऐसी की हैं, ऐसी मजेदार की हैं कि मुझे लगता है कि वो बातें आप तक पहुंचनी चाहिए। मजेदार बातें हैं, इसलिए आप जरा तवज्जो कीजिएगा कि मैं अब वो उन्होंने कहा क्या कहा है। कुछ लोग तो इसे बगावत कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये इन्होंने बगावत कर दी है। वजह यह है कि वो कहते हैं जी नवाज शरीफ को वरगलाने को वाले कोई और लोग थे, इनको घुटनों को हाथ लगाते थे। अपनी पार्टी के बारे में कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं मरियम नवाज वज़ीर आज़म नहीं बनेंगी। फिर उन्होंने कहा मैं इमरान खान के खिलाफ बात करने पर शर्मिंदा हूं। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं। मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि इन्होंने जो है ना वो कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब जो है ना वो उन्होंने बगावत की है। मुझे लगता है नहीं, उन्होंने बगावत नहीं की, लेकिन अपने एक हिस्से से जो है ना वो बगावत जरूर कर दी है। तो कैप्टन रिटायर्ड सफदर का वो ये ताज़ा तरीन मजेदार इंटरव्यू, पूरी तफसीलात और कौन कौन लोग छोड़ के जा रहे हैं, नई ताज़ा गिरने वाली बड़ी विकेटें कौन सी हैं, इसके ऊपर जो है ना वो हमने तफसीलन बात करनी है और कुछ और खबरें हैं वो भी आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन किराम, हुआ ये कि दाता दरबार के ऊपर बैठे हुए कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब हत्थे चढ़ गए एक ARY के रिपोर्टर के। ARY के रिपोर्टर ने इनसे कुछ सवालात किए, उसके ऊपर उन्होंने बड़ी मज़ेदार बातें की। सबसे पहले उन्होंने बहुत सारी बातें की, मैं एक एक करके आपके सामने। उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान के खिलाफ, मुझे लगता है कि वो जो इमरान खान के खिलाफ मैंने बात की मुझे नहीं करनी चाहिए थी, मैं उसके ऊपर जो है ना वो शर्मिंदा हूं। अब वो कौन सी क्यों शर्मिंदा है? वो कहते हैं मुझे लगता है किसी की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। जब हम किसी के ऊपर बात करते हैं तो फिर हमें कहते हैं आपके वो उसने फलां ने तंजीम साजी की थी, साथ में वो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। कैप्टन रिटायर्ड सफदर साथ साथ मुस्कुराते रहे, साथ साथ हंसते रहे और साथ साथ इस तरह की जो है ना वो बातें करते रहे। तो उन्होंने कहा जी फलां ने वो जो कहा था, फलां ने तंजीम साजी की थी। तो कहते हैं हमारे अपने तंजीम साजियों पे चढ़े हुए होते थे तो हम इमरान खान के खिलाफ कैसे ये बात कर सकते हैं। वेरी 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 इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। कौन कह रहे हैं? मरियम नवाज के शौहर कह रहे हैं कि इमरान खान की निजी जिंदगी को हमें जो है ना वो डिस्कस नहीं करना चाहिए, जबकि दूसरी जानिब मरियम नवाज साहब पीरनी, जादूगरनी और इस तरह के अल्फाज कहती रहती हैं, आपको पता ही है, ठीक है, कभी वो फलां कहती हैं, लेकिन उनके शौहर। फिर उन्होंने मजेदार बात की, उन्होंने कहा जी मेरी बीवी वज़ीर आज़म मुस्तकबिल करीब में नहीं बन रही है। यानी कि वो कहते हैं जी 2025 के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं, 24 में भी नहीं, 25 के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं और उन इलेक्शंस के अंदर भी मेरी बीवी वज़ीर आज़म नहीं बन रही है। और इंटरेस्टिंग बात, इसके अलावा वो कहते हैं जी वोट को इज्जतों का बयानिया अब नहीं चलेगा, दफन कर दिया। और वो दफन कब हुआ? जब आपने जनरल रिटायर्ड बाजवा को वोट दिया उनकी एक्सटेंशन के लिए। हर वो शख्स जिसने वोट दिया जनरल रिटायर्ड बाजवा की एक्सटेंशन के लिए, वो इस जुर्म में शरीक है और वोट को इज्जतों का बयानिया दफन हो गया है। अब आपको ये कहना पड़ेगा कि वो बयानिया चलेगा, फलां चीज महंगी क्यों हुई, फलां चीज महंगी क्यों हुई, फलां चीज महंगी क्यों हुई। लगता है कैप्टन रिटायर्ड सफदर मतलब बोल नहीं रहे थे, पूरा एक चार्जशीट तैयार कर रहे थे अपनी ही बीवी और अपनी ही पार्टी के खिलाफ, जिसमें वो ये सारी बातें कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा जी जिस दिन हमने कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन का वोट दिया, हमारा बयानिया दफन हो गया। हमारे अंदर भी ऐसे हैं जो तंजीम साजियों में फंस गए। 28 नवंबर से पहले हुकूमत बाजवा साहब के नीचे दबी हुई थी, हालांकि उनके जो है ना वो इनके अपनी गवर्नमेंट थी। इन्होंने कहा जी मेरा हमजा शहबाज के साथ कोई फटा फुटा नहीं है, मेरा भाई है वो वापस आए और ये वो इस तरह की बात। फिर उन्होंने कहा एक और जो मजेदार बात, तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने, एंकर ने सवाल किया कि नवाज शरीफ ने जो दिया जो है ना वो वोट देने के लिए कहा, उसके ऊपर तो कहते हैं जी नवाज शरीफ को वरगलाया गया था। कौन? यहां से टीमें जाती थी जो उनके घुटनों को हाथ लगा के उनको वरगलाती थी। शहबाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली उनकी तरफ जो है वो इशारा कर रहे हैं। एक तरफ बात ये, दूसरी तरफ नाज़रीन किराम पूरी नून लीग जो है ना वो तितर बितर होती हुई नजर आ रही है। इनने तो सिर्फ ये बात की है ना, जब से मरियम नवाज साहबा आई हैं होना तो ये चाहिए था, नेचुरली पार्टी जोड़नी चाहिए थी, लेकिन जो पार्टी है वो टूटती हुई जो है ना वो नज़र आ रही है। जो मामलात हैं वो ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। ताज़ा तरीन एग्जाम्पल देता हूँ, देखें इससे पहले बहुत सारी विकेटें गिर चुकी हैं, बहुत सारी विकेटें गिर रही हैं। मोस्ट रिसेंट देखें, शाहिद खाकान अब्बासी नाराज़,
मेहताब अब्बासी नाराज। मेहताब अब्बासी ने तो कहा था कि आपकी जो टिकट लेने वाले 3-4 जिलों से बाहर ऊपर नहीं होंगे। शाहिद खाकान अब्बासी नाराज, ये मेहताब अब्बासी नाराज, मिफ्ता इस्माइल नाराज। मिफ्ता इस्माइल ने रात को वो ठोका है इसहाक डार को बैठकर, और आपको वो इल्म ही होगा, रात उनने बात की है। और अब ताज़ा तरीन बात सुने, एक और पार्टी के बड़े करीबी और बड़े इनके मोअज़्ज़ज़ जिन्होंने इनके पीछे समझा जाता है कि जेल काटी है, उसका नाम है हनीफ अब्बासी। हनीफ अब्बासी से इतलात मिली हैं जी जनाब, फड्डा हुआ, लड़ाई हुई, और वो लड़ाई के बाद फ्रांस चले गए हैं। क्या हुआ, मरीम नवाज साहबा जलसे तो कर नहीं रही हैं, ऑब्वियसली इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि जलसों के अंदर जो है ना वो लोगों को भर सकेंगी मुख्तलिफ शहरों के अंदर जाके, तो ये वर्कर्स कन्वेंशन कर रही हैं, छोटे छोटे वर्कर्स कन्वेंशन कर रही हैं। और जो हनीफ अब्बासी हैं उनका मानना ये था कि हमारे इलाके के अंदर जो है ना वो वर्कर कन्वेंशन होना चाहिए था, लेकिन इसके ऊपर जो है ना वो बोले नहीं, और वो इसलिए जो है ना वो गड़बड़ हो गई और वो चले गए, और ये चीज़ें जो है ना वो ख़राब हो गई। मरीम नवाज साहबा ने उनकी सुनी नहीं और चीज़ें ख़राब हो गई। तो इस वक्त नाज़रीन किराम, शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, मेहताब अब्बासी, हनीफ अब्बासी, और ये इस वक्त आप समझें कि जो पटवारी ग्रुप है ना, सारे का सारा पटवारी ग्रुप जो है वो नून लीग से नाराज़ है, और पूरी की पूरी पार्टी जो है वो तितर बितर होते हुए नजर आ रही है। एक तरफ ये, दूसरी तरफ ये। देखें, दूसरी तरफ एक और मामला खराब है। वो मामला नाज़रीन किराम किस तरह से खराब है? वो मामला इस तरह से खराब है कि अब जो सूरत हाल है वो इनके बस में नहीं रही। वो क्यों नहीं रही? क्योंकि ये चाह रहे हैं इलेक्शंस को डिले करना। जैसे कि वो आपने देखा ही है ना कि वो कह रहे थे कैप्टन सफदर के भाई वो 2025 में इलेक्शंस होंगे, तो इनका दिल है किसी तरीके से जो है ना वो इलेक्शंस को डिले कर लें और इलेक्शंस जो है ना वो थोड़े लेट हो जाएं। इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अच्छा वैसे सॉरी, इसके ऊपर बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मुजफ्फरगढ़ से इकबाल खान प्रताफी जो है ना वो तहरीक इंसाफ के साथ इकट्ठे हो गए हैं। 193 राजनपुंज से लोग इकट्ठे हुए हैं, और ये भी जो है ना वो काफ़ी सारे लोग जो है ना वो यहाँ पर आ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। खैर, मैं बात कर रहा था कि ये करना चाह रहे हैं इलेक्शंस को डिले, और इसके लिए पूरी गेम कर रहे हैं। इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इनसे थोड़ी सी अलग हो रही है, और उसके ऊपर ये खबरें भी आप देख रहे हैं। पीपल्स पार्टी 2 सूबों में इंतखाबात ताखीर का मामला पीडीएम पर छोड़ती है। पीपल्स पार्टी की अक्सरियत ने इंतखाबात में ताखीर की मुखालफत की है। पीपल्स पार्टी पार्लिमानी बोर्ड मीटिंग में सीनियर रहनुमाओं ने इंतखाबात में ताखीर की मुखालफत की। पीपल्स पार्टी का पैगाम पीडीएम की जमातों तक पहुँचा दिया गया है, मियाँ साहब, और ये सारी चीज़ें जो है ना वो पीपल्स पार्टी। अब देखिए, जरदारी साहब जो है ना वो स्मार्ट प्ले कर रहे हैं। जरदारी साहब ना महंगाई का ठेका खुद पर लेना चाहते हैं, ना लोगों की मुश्किलात का ठेका खुद पर लेना चाहते हैं, ना वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे उनके ऊपर मलबा गिरे, जिससे उनके ऊपर ये बात आए कि आपने ये जो है ना वो काम खराब किया है। जरदारी साहब आराम से पतली गली से जो है ना वो फरार हो रहे हैं, छू मंतर हो रहे हैं। और असल रौला, असल प्रॉब्लम, असल टेंशन किन के ऊपर पड़ रही है? नून लीग के ऊपर, जो वजारत उज़्मा के मजे ले रहे हैं। वो दूसरे वजारत खारजा और इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है ना वो कर रहे हैं। और इन सब के अंदर जो पार्टी के अंदर टूट फूट और ये सारी कैटलिस्ट का किरदार अदा कर रही हैं मरियम नवाज साहिबा। बाहर से आई थी पार्टी जोड़ने के लिए, लेकिन नाज़रीन किराम इत्तलात ये हैं कि ये पार्टी को मज़ीद तोड़नी है, मज़ीद बर्बाद कर रही हैं, मज़ीद ख़राब कर रही हैं, और चीज़ें जो है वो इनके हक़ में होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो ये अब तक की सूरत हाल है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।